पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से 7 जनवरी वो डेट है कि जब पाकिस्तान को 30 मुमकिन खिलाड़ियों के 30 प्रोबेबल्स के नाम आईसीसी को देना है और फिर उसके बाद जो वर्ल्ड कप चूँकि 7 फरवरी से शुरू होगा तो जनवरी के एंड तक आपको अपनी 15 रुकनी टीम जो है वो अनाउंस करनी होगी। शोएब, अगर हम देखें शुभमन गिल को इंडिया ने ड्रॉप कर दिया इंडिया की T20 टीम के लिए। अब आप देखेंगे वहाँ पर जो है वो इस तरह हमारा कप्तान कुछ कर नहीं रहा, लेकिन बहरहाल हमारा बोर्ड उससे बड़ा कॉन्फिडेंस कर रहा है और उसको कप्तानी दी हुई है। तो आप कैसे देखते हैं टीम कॉम्बिनेशन? लोग कहते हैं कि सलमान अली आगा के होने से एक खिलाड़ी रेगुलर बैट्समैन की जगह मारी जाती है, क्योंकि वो बॉलिंग भी नहीं कर रहे और बैटिंग वो कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में। आप इस पूरे सिनारियो को कैसे देखते हैं? बिल्कुल उनके साथ लक बहुत फेवर काम कर रही है। उसका रीजन ये है कि उनकी परफॉर्मेंसेज उस तरह की शायद नहीं नजर आई जिस तरह, लेकिन ही वाज देयर एट द राइट टाइम एट द राइट स्पॉट, कि जहां दूसरे किसी के ऊपर रिलाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कर पा रहा था, कुछ ड्यू टू पॉलिटिक्स, ड्यू टू सम inferior performances by the senior players। बाबर एक टाइम के ऊपर लीन पैच के ऊपर थे, शाहीन इंजरी हिट लिस्ट के ऊपर थे, तो किसको बनाए जी? तो एक यंगस्टर जो थोड़ा बहुत परफॉर्मेंसेस दे रहे थे तो उनके ऊपर रिलाई किया गया और ही वाज लकी इनफ टू बी नेम्ड एज अ कैप्टन। वरना इतने कम टाइम के अंदर कहाँ पाकिस्तान में या दुनिया में कहाँ मौका? नवंबर 2024 में अपना पहला T20 खेले सलमान अली आगा और 2 T20 खेलने के बाद वो पाकिस्तान के कप्तान बन गए। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर क्वालिफाइड क्रिकेट कोच अब्दुल रऊफ ने ज्वाइन किया है। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम। ये बताइए, आप शोएब मोहम्मद मेरे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान की टीम का ऐलान हुआ है श्रीलंकन टूर के लिए। शाहीन आफरीदी अभी फुल्ली फिट नहीं है, पाकिस्तान वापस आ गए, रीहैब हो रहा है। ओवरऑल आप देखते हैं, पहले तो एज अ फास्ट बॉलर बताइए शाहीन आफरीदी के कितने चांसेस हैं T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के? देखिए इकबाल भाई, अगर तो उनको जो उनका राइट नी है जिससे ऑलरेडी उनको ACL टीयर ऑलरेडी हो चुका था और इंजरी की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, और उसमें मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान का जो डॉक्टर्स का पैनल था जहाँ पे वो इनएक्सपीरियंस था, उनको सही तौर पर ट्रीट नहीं कर सके और 8-10 महीने उनको उन्होंने लटका के रखा। फिर उन्होंने जाके इंग्लैंड में अपनी ट्रीटमेंट करवाई, मगर उसके बाद जब वर्ल्ड कप हुआ तो वो प्री मैच्योर वापस आ गए। तो उसमें उन्होंने फिर अपना जो राइट नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी इंजरी की वजह से सफर कर रहे थे, तो उसको उन्होंने साइड पे शफल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जितने भी उनके बॉलिंग मैकेनिज्म थे वो चेंज हो गया। उनकी जो पेस है वो भी कट डाउन हो गई थी, उनकी जो सीम एंड स्पिन थी वो भी खत्म हो गई थी। तो अब दोबारा ऑस्ट्रेलिया में जब अगर तो उनका राइट नहीं दोबारा इंजर्ड हुआ है तो ये जब री इंजरी होती है तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। वो ना सिर्फ आपको एक तो आपको रोक देती है खेलने से, बल्कि आपको मेंटली और साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट डालती है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि अगर वाकई उनको राइट नहीं पे दोबारा इंजरी हुई है तो उनका वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अब्दुल रऊफ, डॉक्टर जावेद को जो इंग्लैंड में थे जिन्होंने वहां पर भी इनका घुटना देखा था, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा है रीहैब कराने के लिए। और फिर लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि श्रीलंका के तो 3 मैचेस नहीं खेलेंगे शाहीन आफरीदी, अब जो 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, तो आप समझते हैं जब तक वो मुकम्मल तौर से फिट होंगे, क्योंकि उसके फौरन बाद T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा? देखिए इससे पहले भी ये जो डॉक्टर थे इन्होंने ही उसकी ट्रीटमेंट की थी, मगर असल चीज ट्रीटमेंट तो आप किसी भी डॉक्टर से करवा सकते हैं। ये एक अजीबोगरीब हवा बनाया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि आजकल इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है स्पोर्ट्स मेडिसिन की फील्ड में और स्पोर्ट्स की फील्ड है इसमें, क्योंकि आप देखते हैं कि जो फुटबॉलर्स हैं बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हैं, उनको जो ACL टीयर्स वगैरह ये बाकी टीयर्स वगैरह हो जाते हैं, वियर टीयर्स होते हैं, तो उसको बहुत जल्द वो रिपेयर करके ग्राउंड में वापस भेज देते हैं। मगर असल चीज एक स्पोर्ट्समैन के लिए और फास्ट बॉलर के लिए उसका रिहेबिलिटेशन प्लान होता है। अगर आप उसको 100% कंप्लीट ना करें तो फिर आपके लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। तो इसके लिए जो आपका जो कोचिंग स्टाफ है, जो आपके जो कोचेज है, वो हाईली एजुकेटेड लोग होने चाहिए, ताकि वो पता कर सकेंगे कौन सा प्लेयर किस लेवल पे उसकी इंजरी या ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, और उसके मुताबिक उसको ट्रीट करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इनको बहुत जल्दी वापस लाना चाहिए, क्योंकि जब तक रिहेबिलिटेशन प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा, अगर ये वापस आएंगे तो उनके जो पूरा कैरियर है उसके लिए थ्रेटनिंग होगा। हाँ, जैसे पहले 2022 के T20 वर्ल्ड कप में इनको वापस ले आए थे और फिर वहां पर भी इंजर्ड हो गए थे, याद है आपको?
ये बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलते चलते शोएब मोहम्मद मेरे साथ मौजूद, लेकिन आपसे एक और सवाल करूंगा कि सलमान मिर्जा को भी इन्होंने टीम में शामिल किया है पाकिस्तान की, और उसके अलावा हारिस रऊफ नहीं है, नसीम शाह वापस आ गए हैं पाकिस्तान की टीम में, फास्ट और मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं। फास्ट बॉलिंग के कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं जो श्रीलंका की 3 T20 की सीरीज के लिए? इकबाल भाई, इशू इनका पिक एंड चूज का इशू फास्ट बॉलिंग का नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो जमीन है वो फास्ट बॉलर के लिए हमेशा से कुदरती टैलेंट से माला माल रही है, और फास्ट बॉलिंग में हमेशा से पाकिस्तान दरखेज रहा है। इनको एक लॉट मिलती रही है हमेशा से, और उनको ये अपने एक्सपेरिमेंट की बेस की उसके भेंट चढ़ाते रहे हैं। जो हमारे इलिटरेट किस्म के जायल कोचिंग स्टाफ यहाँ पे भर्ती किया हुआ अभी तक वहाँ पे बैठा हुआ है। तो इशू ये नहीं है कि फास्ट बॉलर नहीं है, असल इशू ये है कि किसको खिलाना किसको नहीं खिलाना, किसको कौन से फॉर्मेट में खिलाना है, किसको कौन से फॉर्मेट में नहीं खिलाना, और कौन सा वर्कलोड मैनेजमेंट किसकी करनी है किसकी नहीं कर रही। अभी भी ये देखें कि आखिर पे अगर आप वर्ल्ड कप के लिए 3-4 बॉलर इन्होंने रखे हुए हैं जो पिछले 6 इंटरनेशनल जो ICC के इवेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। तो मगर उनकी जगह पे किसी भी नया जो लड़का था उसको ना ग्रूम किया गया, ना तैयार किया गया, ना उसको डेवलप किया गया, ना उसको इस लेवल पे तैयार किया गया कि वो आगे जाके पाकिस्तान का मुस्तकबिल बॉलिंग का संभाल सके। तो उसका ये आप एंड रिजल्ट ये निकला है कि आपको एक दफा फिर 7वें ICC इवेंट में भी आपको उन्हीं 3-4 फास्ट बॉलर्स पे जाना पड़ेगा जो आप इससे पहले आपको 6 ICC इवेंट्स में आपको डिक्लाइन का शिकार कर चुके हैं। तो ये चीज असल में देखने वाली है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर जिनको बड़ी मालूमात है, क्वालिफाइड कोच हैं, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की एजुकेशन भी ली हुई है, वो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब वापस आएंगे तो शोएब मोहम्मद से अब्दुल रऊफ ने जो बात की उस पर भी बात करेंगे, और पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़।